Students, in this video, we will continue our civics chapter 2 constitutional design. In this chapter, we continue our topic making of the Indian Constitution, subtopic the Constituent Assembly. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर हुआ, उसको बनने में कितना टाइम लगा, कौन कौन से लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। दैट्स ऑल। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जिन लीडर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था वो एक इलेक्शंस के थ्रू चुने गए थे और इन 299 इलेक्टेड मेंबर के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रेडी किया था, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है जहाँ हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इट मीन्स पूरे 2 मंथ का टाइम था इसके बीच में बनकर तैयार होने में और उसको लागू करने में। ओके, इसीलिए स्टूडेंट हर साल हम इस दिन की याद में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आज से लगभग 60-70 साल पहले बना था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों फॉलो करते हैं, क्यों हम उसको इतना मानते हैं। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत से डिफरेंट टाइप के लोगों ने बनाया था जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बिलोंग करते थे। इट मीन्स सभी तरह के लोगों की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी का इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम ध्यान रखा गया है। सेकंड रीज़न ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का कि कभी भी किसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई सवाल नहीं किया, जो ये शो करता है कि सभी लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश हैं। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में होने पर भी किसी को इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो अदर कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन हर 5-10 सालों में चेंज होते रहते हैं या उसमें बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस होते रहते हैं। तीसरा रीज़न ये है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़े डिस्कशन के बाद बनाया गया है, बहुत से लोगों के विचारों को सुना गया और फिर रूल्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना वर्क किया था तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेंसिटी यानी कि एक प्योरिटी देता है। इसमें पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए गए और फिर उन प्रिंसिपल्स पर, उन सिद्धांतों पर सभी को एग्री किया गया। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरपर्सन जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया डिस्कशन के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट था जो रेडी किया जिस पर डिस्कशन किया जा सके। इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर जो B.R. अम्बेडकर के थ्रू प्रिपेयर किया गया था उस पर कई टाइम तक डिस्कशन हुआ, लगभग 3 सालों तक, टोटल 114 डेज़ तक ये डिस्कशन चलता रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाए गए, जितने भी वर्ड वहाँ पर बोले गए और हर बात को वहाँ पर जो भी उस टाइम उस मीटिंग में कही गई सबको रिकॉर्ड किया गया और उसको संभाल कर रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 पार्ट्स में प्रिंट करवाया गया। सो स्टूडेंट, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बहुत लंबे डिस्कशन के बाद इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया।
स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।